नमस्कार, गुड एमसी। मैं कब कहता हूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़िए? मैं कभी नहीं कहता, जबकि मेरी पूरी खुद की जिंदगी गुजर गई डायरेक्ट सेलिंग में और आम इंसान से बहुत अच्छी जिंदगी हमने गुजारी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। लेकिन उसके बावजूद मैं कभी नहीं कहता कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ जाओ। आप कर लो अपने टैलेंट का प्रदर्शन। आपके पास बहुत टैलेंट है, अच्छी नौकरी ढूंढ लो, चले जाओ अच्छी नौकरी में। सबसे पहले पढ़ाई करो, जमकर पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी में आ जाओ। व्यापारी में आना है, एक अच्छे व्यापारी में आ जाओ। 2-4-10 लाख रुपए महीने का कमाने लगो, बहुत अच्छी बात है। कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए? सब करिए, IIT करिए, ITI करिए, पॉलिटेक्निक करिए, जो करते बने करिए, MBBS करिए, नर्सिंग करिए, जो करते बने करिए, MBA करिए, MCA करिए, CA करिए, ICW करिए, जो समझ में आए करिए। बन जाइए कंपनी सेक्रेटरी, बन जाइए CS। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इस दुनिया में, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो लाखों रुपए पर मंथ पे आपको रखने को तैयार हैं। अपना टैलेंट तो दिखाइए। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो सर्विस करते हैं, लाखों रुपए महीने की अर्निंग करते हैं। सर्विस है उनकी, किसी की 1.5 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख। टैलेंट है उनके अंदर, सर्टिफिकेट है उनके पास, हुनर है उनके पास। पैदा करिए अपने अंदर। कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए? कोई नहीं कहता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो उन लोगों के लिए है जब कहीं आपको अवसर न मिले, नौकरी में आप हताश हो गए, व्यापार में आप हताश हो गए, जीवन में इनकम करने का रास्ता नहीं मिल रहा है, सोच रहे हैं कि क्या करें क्या न करें, पैसे है नहीं, टैलेंट कुछ ऐसा है नहीं, सर्टिफिकेट हो नहीं पाया, क्या करें? तब एक अवसर नजर आता है डायरेक्ट सेलिंग का। तब अपॉर्चुनिटी आती है मेरे जैसे लोगों के पास आने का। आइए मैं आपकी जिंदगी बनाता हूं, आइए मैं आपके साथ मेहनत करता हूं, आइए जो कोई नहीं सिखाया वो मैं सिखाता हूं, आइए जो कोई नहीं बताया वो मैं बताता हूं। कैसे इनकम करना है, कैसे मेहनत करना है, कैसे बोलना है, कैसे इवन आपको टाई पहनना नहीं आता, मैं सिखाऊंगा टाई कैसे पहना जाता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग का चमत्कार। जब हर जगह से आप निराश हो जाइए। वो कहते हैं ना कि जब आदमी परेशान होता है, हताश होता है, बीमार होता है, तो डॉक्टर के चक्कर काटता है, और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो नीम हकीम के भी चक्कर काटने लगता है। उस समय उसको ये दिखाई नहीं देता कि कौन अच्छा डॉक्टर है, कौन बुरा डॉक्टर है, कौन अस्पताल अच्छा है। उसको बस अपना सर्वाइवल नजर आता है, और उस सर्वाइवल में वो मंदिर के भी मत्थे टेकता है, मस्जिद के भी मत्थे टेकता है, गुरुद्वारे के भी मत्थे टेकता है, झाड़ फूक भी करवाता है, जो जो बोल देता है वही करवाता है। उसी तरीके से आप प्रयास करिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं कि यथासंभव आप प्रयास करिए, जो आप हुनर प्रदर्शन कर सकें, जिस सेक्टर में भी आप जा सकें। लेकिन जहां भी जाइए नाम करिए, सम्मान करिए, केवल एक नाम के लिए काम मत करिए। इस सर्विस में लगे तो हैं, आ रहा है इतना जिससे घर की जरूरतें आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, बच्चों की ख्वाहिशें मर रही हैं, जो आप बच्चों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे काम से बेटर है कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करिए। मैं किसी से नहीं कहता आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करिए, जो करना है करिए, लेकिन जब सब जगह से हताश हो जाइए तो आ जाइए इस सेक्टर में। वो एक कहानी का आपने सुना होगा, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वही स्थिति होती है। आप प्रयास कर लीजिए प्रयास जितना करना हो। मैंने भी बहुत हाथ पैर मारे, मुझे भी नहीं पता था कि अल्टीमेटली मेरा जो रास्ता है वो डायरेक्ट सेलिंग होकर जाएगा, मुझे भी नहीं पता था। CA करने के लिए कानपुर में आया, करके यहीं पे काम करने लगा, लेकिन अल्टीमेटली प्रभु को कुछ और मंजूर था, और उन्होंने धीमे धीमे मुझे इस सेक्टर में किसी न किसी वजह से डाल दिया। वजह तो कोई न कोई बनेगा, आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई न कोई तो बनेगा, कोई न कोई तो आपका मेंटोर बनेगा, कोई न कोई तो आपको गाइड करेगा। लेकिन अल्टीमेटली आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और जब से मैं इस सेक्टर में आया हूं, मैंने इस सेक्टर के A से लेकर Z तक पढ़ने का प्रयास किया। मैं नहीं जानता कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, मैंने कहां तक सीखा है। एक से एक लोगों को सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन यथासंभव प्रयास करता हूं सभी लीडर्स को सुनने का, सभी लीडर्स को सीखने का, एक एक स्टेप को समझने का। वो चाहे IMC बिजनेस हो या डायरेक्ट सेलिंग में हो,
रोज एक मंत्र सीखता हूं, 5 तरीके, पता नहीं कितने तरीके सीख गया लोगों से बातचीत करने का। जो एक सिंपल लोगों से टॉक करने वाला एक अकाउंट सेक्शन का व्यक्ति धीमे धीमे इस सेक्टर में आके लोगों से वो बातें करने लगा जो उसके नेचर के खिलाफ था, लेकिन करने लगा, सीख गया। सिंपल लोगों से बातें करना सीख गया, लोगों को प्रोजेक्ट दिखाना सीख गया, लोगों को प्लान दिखाना सीख गया, लोगों को डेमो देना सीख गया। लोग कहते थे हल्दी मिर्चा धनिया बेचने का काम है। हमने कहा कि ये हल्दी मिर्चा धनिया बेचने का नहीं, हल्दी मिर्चा धनिया इस्तेमाल करने का काम है। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेलिंग का वर्क है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हल्दी मिर्चा धनिया बेचने का काम नहीं है, ये जस्ट लाइक एक कॉन्सेप्ट सेलिंग है। अगर हल्दी मिर्चा धनिया बेचने का काम होता तो मैं अभी आपसे कहता कि हमारी कंपनी की हल्दी ले लीजिए, हमारी कंपनी का धनिया ले लीजिए, हमारी कंपनी का मिर्चा ले लीजिए, हमारी कंपनी का गरम मसाला ले लीजिए, हमारी कंपनी का चाट मसाला ले लीजिए, हमारी कंपनी का राइसिन ऑयल ले लीजिए, हमारी कंपनी की चाय पत्ती ले लीजिए, हमारी कंपनी की धूप पत्ती ले लीजिए, ऐसा मैं बोलता। लेकिन आप मेरा कोई वीडियो सुन लीजिए, कोई मेरा भाषण सुन लीजिए, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप ये प्रोडक्ट परचेज करो और उसको बेचो। बेचने का काम नहीं है, ये सेल्फ यूज करने का काम है और सिंपल उस कॉन्सेप्ट को समझ के अपने लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझाने का काम है। दैट्स ऑल। ये कॉन्सेप्ट सेलिंग है। 2-4-5 हजार का सामान खुद इस्तेमाल करिए, जो कि घर में होता ही है। अगर 4-6 लोगों का परिवार है तो 5,000-10,000 इस महंगाई के दौर में प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता ही होता है। जो अभी हमने आपको बताया, एक लंबी लिस्ट है 400 लोग प्रोडक्ट की, साबुन क्रीम मंजन से लगाकर सब कुछ 400 के ऊपर प्रोडक्ट है। घर के प्रोडक्ट, फिनाइल है, हार्पिक है, पता नहीं क्या क्या, मतलब इतने प्रोडक्ट है। घर का इस्तेमाल करने का 5 से 10 हजार का प्रोडक्ट आप हर महीने इस्तेमाल करेंगे। और बस यही कॉन्सेप्ट आपको लोगों को बता देना है कि भाई यहां ज्यादा भागा दौड़ी नहीं है। यहां पर आप सिंपल बात को समझिए, अपने हैबिट्स को चेंज करिए, अपने किचन को चेंज करिए, अपने गुसलखाने को चेंज करिए, अपने घर के पोछा लगाने के सिस्टम को चेंज करिए और बस इतनी बात लोगों को बताते चले जाइए। लेकिन असफलता कहां से आती है? जब हम ये बताने का क्रम तोड़ देते हैं। आप बताते चलिए, लोग नहीं सुनेंगे, नहीं सुनने दीजिए, आपका काम है बताना। रोज बताइए, 1 को बताइए, 2 को बताइए, 1 को बताइए, 2 को बताइए, रोज बताइए। सिंपल एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बात समझ में आ गई और आपने उसके विषय में लोगों को बताना शुरू कर दिया। सिंपल। तो मैं कभी नहीं कहता कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आइए, मत आइए, कतई मत आइए। लेकिन जब आइए सब तरफ से निराश होके जब आइए तो फिर जमकर इस सेक्टर में काम करिए। ये मेहनत का काम है, ये मशक्कत का काम है, ये बहुत बड़े हुनर का काम है, ये सिंपल हुनर का काम नहीं है। कोई भी काम आप जीवन में बहुत आसानी के साथ सीख लेंगे, लेकिन इस काम को सीखने में पुश्तें निकल जाती हैं। ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहां पर लोगों का दिमाग चेंज करना पड़ता है। लोग आपसे कहेंगे कि नहीं, मैं तो फलाने कंपनी का ही क्रीम लगाऊंगा। आपको यह कन्विंस करना है कि नहीं, आपको उस कंपनी का नहीं, इस कंपनी का। यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। लोग कहेंगे कि मैं तो इतने में सीमित रहूंगा। आपको कहना है कि नहीं, इतने में नहीं, आपको अपने लिए मर्सिडीज चाहिए, जगुआर चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, ये आपको चाहिए। आपकी वाइफ जिस दुकान पे खड़ी हो जाए, वहां जो साड़ी पसंद आ जाए वो साड़ी वो परचेज कर लें। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, टाइम फ्रीडम होगा, मनी फ्रीडम होगा, सारा कुछ होगा। आदमी कहेगा नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आपको कहना है नहीं 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 नहीं, आपको चाहिए। तो ये जो कन्विंसिंग पावर आपको डेवलप करना पड़ेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अन्य सेक्टर में नहीं होता। अन्य किसी सेक्टर में ये चीज नहीं है जहां कन्विंसिंग पावर इतना स्ट्रांग आपको डेवलप करना पड़ता है। एक सेल्समैन भी सिंपल अपने प्रोडक्ट को सेल करके चला आता है, दैट्स ऑल। यहां पर आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना, यहां पर उस आदमी के माइंड को चेंज करना है। ये माइंड चेंजिंग कारोबार है। यहां पर आपको उसके माइंड को इस तरीके से डेवलप करना है कि वो भी अपने लोगों के बीच में जाकर अपनी बात कहने लगे, उन लोगों का भी माइंड डेवलप करने लगे। इस कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट मेरे समझ में आया, हमें अपने 50-100 लोगों को ऐसे बता देना है कि वो भी अन्य लोगों को, अपने लोगों को बताना स्टार्ट कर दें। हम अगर लीडर बने तो हमें अपने 50-100 लोगों को ऐसे लीडर बना देना है कि वो भी 50-100 लोगों को लीडर बनाना स्टार्ट कर दें। ये जो डुप्लीकेशन का वर्क है, ये भाई साहब इतना आसान वर्क नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बिल्कुल हलवा समझ के इस सेक्टर में मत आइए। ये बहुत कठिन सेक्टर है। पैसा बहुत देता है, नाम बहुत देता है, सम्मान बहुत देता है,
लेकिन उसके लिए आपको जी जान से मेहनत भी करना पड़ेगा, इतना आसान काम भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने बात को क्लियर कर पा रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यूं ही मत आ जाइए। पहले जो आपसे करते बने वो कर लीजिए, आखिरी जब आपको रास्ता न समझ में आए तो ये दरवाजा खुला हुआ है, आप इस दरवाजे को नॉक करिए। यहां पर अपॉर्चुनिटी आपकी तलाश में, आपके इंतजार में, आपके स्वागत में बैठी है। नमस्कार।